जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसे श्राप की चर्चा करने जा रहे हैं जिसके कारण भगवान श्री राम को अवतार लेना पड़ा था। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देवऋषि नारद के श्राप की चर्चा करते हैं। ये बात उस समय की है जब देवऋषि नारद को इस बात का घमंड हो गया था कि कामदेव भी उनकी तपस्या व ब्रह्मचर्य भंग नहीं कर सकते। देवऋषि नारद ने यह बात भगवान शंकर को बताई। भगवान शंकर को ज्ञात हो गया था कि नारद में अहंकार भर गया है। महादेव जी ने देवऋषि से कहा कि भगवान विष्णु के समक्ष अपना अपमान इस तरह प्रदर्शित मत करना। इसके उपरांत नारद भगवान विष्णु के समीप गए और भगवान शंकर के समझाने के बाद भी उन्होंने विष्णु भगवान को पूरा प्रसंग सुनाया। नारद ने भगवान विष्णु के सामने भी अपना घमंड प्रदर्शित किया। तब भगवान विष्णु शंकर जी का इशारा समझ चुके थे कि नारद का घमंड तोड़ना है। नारद जी भगवान विष्णु को प्रणाम करके वैकुंठ से आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्हें एक बहुत ही सुंदर नगर दिखाई दिया। वहां राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। नारद भी वहां पहुंच गए तथा राजकुमारी को देखते ही मोहित हो गए। यह सब नारायण की ही माया थी। राजकुमारी का रूप और सौंदर्य नारद के तप को भंग कर चुका था। इस कारण उन्होंने राजकुमारी के स्वयंवर में हिस्सा लगाने का मन बना लिया। नारद नारायण के पास गए और कहा कि आप मुझे अपना हरि रूप दे दीजिए जिससे राजकुमारी स्वयंवर में मेरा वरण करे। भगवान ने ऐसा ही किया, लेकिन जब नारद मुनि स्वयंवर में गए तो उनका मुंह बानर के समान हो गया। उस स्वयंवर में भगवान विष्णु के दो गण भी थे। वे सब जब बातें जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सब देख रहे थे। जब राजकुमारी अपने वर का चयन करने स्वयंवर में आई तो उन्होंने वानर मुख वाले नारद जी को देखकर उनकी हंसी उड़ाने लगी। यह देखकर भगवान विष्णु के गण वानर के समान मुख वाले नारद जी की हंसी उड़ाने लगे और कहा, पहले अपना मुंह दर्पण में देखिए। जब नारद जी ने अपना चेहरा वानर के समान देखा तो बहुत क्रोधित हुए। नारद मुनि उसी समय विष्णु गणों को राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसके बाद नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह आज मैं स्त्री के लिए व्याकुल हूँ, उसी प्रकार मनुष्य जन्म लेकर आपको भी स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा, और नारद मुनि को माया से मुक्त कर दिया। तब नारद मुनि को अपने कटु वचनों और व्यवहार पर बहुत ग्लानि हुई और उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा याचना की। भगवान विष्णु ने कहा, यह सब मेरी इच्छा से ही हो रहा है, अतः तुम शोक ना करो। इस प्रकार नारद मुनि को ढांढस बढ़ाकर विष्णु भगवान वहां से चले गए। उसी समय भगवान विष्णु के गण आए जिन्हें नारद मुनि ने श्राप दिया था। उन्होंने नारद मुनि से क्षमा मांगी। तब नारद मुनि ने कहा कि तुम दोनों राक्षस योनि में जन्म लेकर सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य रूप में तुम्हारा वध करेंगे और तुम्हारा कल्याण होगा। नारद मुनि के इन्हीं श्राप के कारण उन विष्णु के गणों को रावण व कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेना पड़ा और श्री राम के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु को स्त्री का वियोग सहना पड़ा। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।